और फिर स्थान स्थान पर संतों के, ऋषि मुनियों के संगोष्ठियां हुआ करती थी। वास्तव में हम आज से 3,500 वर्ष पहले की उस संगोष्ठी की चर्चा भी करते हैं, जब उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को एक धरोहर के रूप में सजोने के लिए उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। कुंभ की ये जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, यह भी भारत की ऋषि परंपरा और ज्ञान की परंपरा की वह धरोहर है, जहां पे देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करने और आगे के कार्यक्रमों के लिए, आगे की व्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए, उस समय की राज व्यवस्था को संचालन करने के लिए व्यापक स्तर पर ऋषि मुनियों के चिंतन शिविर लगा करते थे। भले ही वह चिंतन मनन की शैली सामूहिक रूप से समाप्त हुई हो, लेकिन भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रवर्तक के रूप में देश और दुनिया में भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वामी विज्ञानानंद जी आज भी निरंतर भ्रमणशील रह करके उसी निष्ठा के साथ, उसी तत्परता के साथ, मान सम्मान की चिंता के बगैर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम उनके उसी चिंतन का, उनके उसी परिश्रम का एक परिणाम है, जिसमें अभी कुछ वर्ष पूर्व मुझे आने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ था। आज फिर उसी किस बृहत रूप को मैं यहां पर देख रहा हूं। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयोजन समिति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब हर व्यक्ति व्यस्त हो चुका है और मुंबई जैसे महानगर में व्यक्ति के लिए समय निकालना, वह सब कुछ कर सकता है, समय नहीं दे सकता। और आज के समय में जब हम देखते हैं हर व्यक्ति इतना स्मार्ट हो चुका है और इतना अपने को डिजिटली इतना उसने फिट कर लिया है कि वह 6 घंटे अपने स्मार्टफोन को दे सकता है, लेकिन देश और समाज के कार्य के लिए देने के लिए उसको कठिनाई होती है। उन स्थितियों में आप सब आए हैं, लगातार कई सत्रों के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा किए हैं, वह सचमुच सराहनीय भी है और अभिनंदनीय भी। आज यहां पर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, वह मुझे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प में और उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत के निर्माण में क्या योगदान करेगा, इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि और उसकी आधारशिला कहां से होती है। याद करिए, दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। और मैं आपके सामने उसी बात को रखना चाहूंगा। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कैसा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
यानी जिसमें तीनों प्रकार के दुख के लिए, तीनों प्रकार की दरिद्रता के लिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, यानी तीन प्रकार के जो दुख हैं मनुष्य के सामने, आदिदैविक यानी प्राकृतिक आपदा हो गई, दैवीय आपदा जो आ गई, आदि भौतिक जो किसी हिंसक प्राणी के द्वारा प्रदान किया जाता है, के द्वारा प्रदत्त है, कोई हिंसक जानवर है या आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है, और आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक व्याधि, गलत खान पान के कारण या जेनेटिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राम राज्य क्या है? तीनों प्रकार के दुख के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं। और आज भी शासन की कैसी भी पद्धति हो, दुनिया के अंदर सबसे आदर्श व्यवस्था अगर कोई मानी जाती है तो राम राज्य की मानी जाती है, राम राज्य की मानी जाती है। हजारों वर्ष पहले राम राज्य भारत ने साकार किया था, प्रभु राम ने साकार किया था। यही भारत की धरती है, यही भारत है जिसने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया था। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का महाप्रबंध, महाकाव्य लिखा, रचा गया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं, दुर्लभम भारती जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं, जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। और उसी महाभारत में भगवान वेदव्यास एक जगह कहते हैं, जब महाभारत जैसा महाप्रबंध काव्य रचा गया, पूछा गया ये क्या है इसमें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर है, वह इस महाकाव्य में है। और जो इसमें नहीं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई दरिद्र व्यक्ति इस प्रकार का दावेदारी कर सकता है क्या? क्या कोई दरिद्र देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है क्या? ये तो मैंने रामायण काल की बात कर दी, ये मैंने महाभारत काल की बात भी कर दी। दुनिया के अंदर आज की सभ्यता, संस्कृतियां जितनी भी हैं, ये सब उसके बाद पनपी हैं। और ये सच है, वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, रामायण काल रहा हो, महाभारत का काल रहा हो, उपनिषदों का और पुराणों का कालखंड रहा हो, इनमें केवल एक सभ्यता और एक संस्कृति थी, और वह थी सनातन धर्म के रूप में जिसे हम मानते हैं, सनातन जिसको हम मानते हैं, वही था।
वही था। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, उसने कभी तलवार के बल पर किसी को वशीभूत नहीं किया, किसी का भूखंड नहीं हड़पा। याद करिए ना, भगवान राम कृष्ण कंधा पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। और जब लक्ष्मण को सोने की लंका अच्छी लगी, उन्होंने कहा भैया कुछ दिन रुका जाए यहां पे, अरे इतनी मेहनत हुई है तो कुछ तो उन्होंने फिर एक बात कही कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि, उन्होंने यही कहा था कि ये लक्ष्मण याद रखना, ये सोने की लंका मुझे कतई रुचती नहीं है, यानी मेरी रुचि का नहीं है विषय। क्योंकि किसी भी सनातन धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य है भगवान राम का यह वाक्य कि मां और यानी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि, ये दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और भारत हमारी जन्मभूमि है। अपनी मातृभूमि की और अपनी मां की रक्षा करना, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। और इस दृष्टि से आज हम सब यहां पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये वास्तव में आपका एक कुंभ है। आप में से कोई उद्योगपति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होगा। कार्य का क्षेत्र वह हो सकता है, लेकिन चिंतन का शैली वही है जो भारत की ऋषि परंपरा की शैली थी। हम एक साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर अपने देश और अपने समाज के लिए जो उपयोगी है उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब छोड़िए महाभारत काल और उपनिषद काल खंड पुराणों के, उसके बाद के कालखंड को भी हम छोड़े। आपने वह समय भी देखा है, उसके बारे में भी इतिहास में सुना है। ईस्वी सन के पहले आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश और दुनिया के तमाम देश बुद्ध को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? यही तो भारत की धरती है। उनसे जुड़े हुए सभी स्थल भारत में हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया बिहार में, पहला उपदेश दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चातुर्मास सन्यासी परंपरा, सन्यास की परंपरा में सर्वाधिक चातुर्मास, बरसात का जो 4 माह का कालखंड होता है, वो सर्वाधिक व्यतीत किए वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह कौशाम्बी हो या संकिसा, ये उत्तर प्रदेश में। और महापरिनिर्वाण भी जिस धरती पर लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई 100 वर्षों के बाद इस देश के अंदर अशोक सम्राट बनते हैं। उन्होंने बौद्ध परंपरा में दीक्षित हुए और उन्होंने भारत ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में, श्रीलंका में भी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भेजा था बौद्ध पंथ की दीक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता?
अब ईस्वी सन के बाद से हम चलते हैं, पहली सदी से लेकर के 15वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो यूरोप से जुड़े हुए विद्वान हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, 40% से अधिक, और ये लगातार 15वीं सदी तक चलता रहा। ये केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं था। ये सही बात है कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता है, आज भी माना जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास मौजूद है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन भारत ने उस कालखंड में, आखिर फाइन टेक्सटाइल भी तो भारत ने ही पैदा किया था। आपने वह दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। और ये लगातार होता रहा। याद करिए, तब तक भारत में हमले शुरू हो चुके थे और लगभग 500-600 वर्ष भारत पे हमलों के हो चुके थे। कई बर्बर जातियों ने भारत पे तब तक हमला करके भारत की धर्मस्थलों को पवित्र करना प्रारंभ कर दिया था। लगातार चलता रहा, ये 10वीं सदी से लेकर के, और लगातार ये चलता रहा। इसमें कौन नहीं आया? इसमें गुलाम वंश भी आया, इसमें मुगल भी आए, इसमें तमाम अन्य विदेशी आक्रांता आते गए, तुर्क भी आए, तमाम अन्य लोग इसको लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और उस सब के बावजूद भारत का शेयर 16वीं सदी तक आते आते यह अगली एक सदी में, यानी 17वीं सदी तक आते आते भारत 25% वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर रखता था। और बाकी तो ब्रिटिशर ने तो इतना शोषण किया, इतना करते करते कहां तक लेके गए। आज 2014 के पहले की आप बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? पहचान का संकट आ रहा था। सबसे बड़ी आबादी के देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हर भारतवासी को होना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में कैसे और किन तामसिक जड़ताओं से उभार करके भारत को एक नए भारत का दर्शन मोदी जी ने करवाया, जिसे आज हम कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है, याद रखना, हर देश की अपनी एक केमिस्ट्री हो सकती है, होगी, धरती की होती है, व्यक्ति की होती है। याद रखना, भारतवासियों की जो केमिस्ट्री है वह एक साथ तब बढ़ती है जब हम विरासत और विकास का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे लेकर के चलते हैं।
और वही विजन मोदी जी ने देश को दिया है। हम अपनी विरासत को विस्मृत करके एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हमें अपनी विरासत को लेकर चलना पड़ेगा, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही आपने देखा होगा, 70 वर्षों में भारत केवल 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था और मोदी जी ने अगले 10 वर्ष में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और ये मान के चलिए 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। किसी व्यक्ति, समाज या देश की पहचान संकट में होती है। संकट के कालखंड में उनका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा कैसा है। और वो आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को उसने अपने आगोश में लिया था एक बहुत कम समय में। और उतने कम समय में आपने देखा होगा जो प्रबंधन भारत का था, दुनिया के अंदर किसी देश का नहीं था। याद करना, जो भारत में मोदी जी ने दिया, हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी थी, उसका नाम था इंसेफ्लाइटिस। 1977 से लेकर के 2017 तक उस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई। और आप आश्चर्य करेंगे, ये बीमारी 1905 में दुनिया में आई थी। भारत में भी 1956 में पहली बार ये बीमारी आई थी। उत्तर प्रदेश में 1977 में बीमारी आई। और इस बीमारी के वैक्सीन के लिए 1905 में इसका वैक्सीन बना लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।